इसके बाद 10वां क्वेश्चन हमें दिया गया है a, 2a, 3a, 4a और इसके बाद आगे। तो हमें ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि यह एक समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमें पद भी ज्ञात कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं दी गई समांतर श्रेणी। तो दी गई श्रेणी लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये समांतर है या नहीं। तो यहाँ पर हमने श्रेणी लिख दी है। इसमें जो पहले नंबर पर पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद जो है इसे हम लिखेंगे, इसे ए से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्मॉल यहाँ पर भी दिया गया है, तो अब आप यहाँ पर कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो कैपिटल ए आ जाएगा, स्मॉल ए प्रथम पद। और इसके बाद हम सार्व अंतर निकालेंगे। तो ये अलग अलग निकालना होता है। तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस आता है ये D1 बराबर दूसरे नंबर के पद में से आपको पहले नंबर का पद घटाना है, यानी 2a माइनस a। घटाना क्या है? पहले नंबर का पद यानी a। तो जब 2a में से आप एक a घटाओगे तो आपको मिलेगा एक सिंगल a, क्योंकि 2a थे उसमें से एक a चला गया तो एक बचा। अब हम D2 निकालेंगे। तो D जो है तीसरे नंबर के पद में से आपको दूसरे नंबर का पद घटाना है। तीसरे नंबर का पद कितना है? तो आंसर है 3a, माइनस लगा है, घटाना है चूँकि, और दूसरे नंबर का पद है 2a। तो 3 में से 2 जाएंगे तो एक ही बचता है, तो सिंगल a बचेगा। 3a में से 2a चले जाएंगे तो एक सिंगल a ही आपके पास बचेगा। इसके बाद D3 निकालेंगे। D3 निकालने के लिए आपको चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है। तो 4a माइनस 3a, तो यहाँ पर भी आपको a ही मिलेगा। तो D1, D2 और D3 को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि तीनों के मान समान हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है D1 बराबर है D2 बराबर है D3। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हम पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए 5वां पद ज्ञात करते हैं। 5वां पद, 5वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस, कैपिटल में लिखना है, a प्लस 4d। तो a का मान है स्मॉल a प्लस 4, d का मान आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि D1 D2 सबके मान a ही है, तो d क्या है? a ही रहेगा। तो a प्लस 4 का गुणा a में होगा तो 4a। तो ये जाके हमें मिलेगा 4 और 1 5a। अब हम छठवां पद देख लेते हैं। तो छठवां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d। तो a का मान स्मॉल a है प्लस 5d का मान भी स्मॉल a है। तो a प्लस 5 और a का गुणा होगा तो 5a, और 5 और a 6a हो जाएगा। फिर इसके बाद हम 7वां पद देख लेते हैं। ये होता है a प्लस 6d, और a को हम स्मॉल a से दर्शा रहे हैं और 6 और d को हम स्मॉल a से दर्शा रहे हैं, इसलिए a प्लस 6 का a में से 6a, 6 और 1 7a। तो इस तरीके से 5a, 6a और 7a आगे के पद आ जाएंगे, और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद 11वां क्वेश्चन दिया गया है a वर्ग a घन a पर 4 की घात और इसके आगे, और हमें ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के हमें 3 पद भी ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं दी गई समांतर श्रेणी। तो यह समांतर श्रेणी, चूँकि समांतर श्रेणी नहीं है, अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इस शब्द को हटाना पड़ेगा। केवल हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। चलिए, यहाँ पर जो पहला अक्षर होता है इसे प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद इसका नाम दे देते हैं, और प्रथम पद को हम कैपिटल A से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल a पहले से ही दिया गया है और हम स्मॉल a से ही दर्शाते थे, लेकिन यहाँ पर हमें कैपिटल दर्शाना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल a में श्रेणी है स्मॉल a। सारवंतर दे देते हैं। सारवंतर D1 होता है। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाना, यानी a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पर आप a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ से जब हम a कॉमन लेंगे तो 2 की घात में से केवल अब यहाँ पर 1 की घात बच जाएगी, यानी सिंगल a बच जाएगा।
माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर a कॉमन लेने से यहाँ पर 1 बचेगा। d2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर d2 से हम d2 निकालेंगे, तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाना। तीसरे नंबर का पद है a घन, और घटाएंगे दूसरे नंबर का पद यानी a वर्ग। तो यहाँ पर a वर्ग कॉमन आ जाएगा, क्योंकि आखिरी में जो है a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 की घात है, 2 की घात कॉमन आएगी, तो एक सिंगल की घात बच जाएगी, माइनस a स्क्वायर पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जितना d1 का मान है उतना d2 का नहीं है, इसलिए दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ d1 जो है वो बराबर नहीं है d2 के, तो d3 निकालने की भी आपको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। d1 बराबर नहीं है d2, अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। और इस तरीके को सॉल्व करना है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन करते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।